हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज की स्टिचिंग वाली वीडियो में। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमने बाकी पार्ट को जो कट किए थे मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में चिपका के ले लिए, क्योंकि ये फैब्रिक जो मेन फैब्रिक था वो फिसलने वाला था। तो उसके साथ लाइनिंग को हम ग्लू गम से चिपका कर ले लिए पहले ही, और स्लिप्स को इस तरीके से तैयार करके लिए हैं। ये बाकी ये पीछे का पार्ट है, इसमें हम पाइपिंग अटैच कर लिए हैं। अगर आप पाइपिंग अटैच करना नहीं जानते गुम पाइपिंग, तो हमने इसके अगले 2-3 वीडियो में बताए हैं, और इस वीडियो में भी यहाँ पे आपको देखिए बता रहे हैं कि जैसे मेन फैब्रिक के ऊपर आपको इस तरीके से रखना है, यहाँ पे देखिए। और वन साइडेड फुट वाला जो चाप होता है उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये हमारा रेडीमेड पाइपिंग है, आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से सेट करना है, और यहाँ पे कोना है तो वहाँ पे आपको ध्यान से टर्न करके स्टिच लगाना है। हाफ इंच का मार्जिन है तो हाफ इंच का मार्जिन का ध्यान में रखना है और स्टिच लगाना है। हम इसमें पहले ही थोड़ी थोड़ी दूर पे कट लगा दिए थे, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ आपको टर्न करना वहाँ प्रॉपर आपको कट जरूर लगाना है। यहाँ पे हमारा कट नहीं था तो हम यहाँ पे कट लगा दिए हैं। अब देखिए ये जो कोना बन रहा है ना, यहाँ पे हमारा कट नहीं लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के पहले इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से जहाँ से आपका टर्न हो रहा है वहाँ प्रॉपर आपका कट लगना जरूरी है, और ध्यान रहे कि जो कट है वो हाफ इंच जो सिलाई आप लगाएंगे उसके बाहर ही कट रहना चाहिए, उसके अंदर नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे कोने पे। सुई को अंदर रखते हुए अब इसको हम टर्न करेंगे, फिर हम स्टिच आगे बढ़ाएंगे। जहाँ से भी आपको मोड़ना हो तो नीडल को आपको अंदर रखना है, उसके बाद ही टर्न करना है। हम यहाँ डबल लाइनिंग का यूज करेंगे, इसीलिए पहले ही एक लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को चिपका लिए हैं। अगर आपका जो मेन फैब्रिक है वो ठीक है, आप एक ही लाइनिंग यूज करना चाहते हैं, तो आप मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रख के स्टिच लगा ले पाइपिंग का, उसके बाद लाइनिंग से इसको पलट दें। यहाँ फैब्रिक थोड़ा पतला था तो हम यहाँ डबल लाइनिंग का यूज किए हैं, इसीलिए हम एक लाइनिंग को आपस में यहाँ पे चिपका दिए। यहाँ पे देखिए हम एकदम धीरे धीरे स्टिच लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कट लगाए उसका डिजाइन भी अच्छे से निकलना चाहिए, इसलिए सभी शेप को ध्यान में रखते हुए आराम से यहाँ पे स्टिच लगा रहे हैं। ये देखिए हमारा स्टिच खत्म हो गया। अब इसके ऊपर हम लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे। सबसे पहले जो कोने हैं उसके ऊपर हमें एक डोरी लगाना है, तो हम इस तरीके से इसके ऊपर डोरी अटैच कर देंगे। आप चाहे तो एक बार में ही
अटैच कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको स्टिच लगा रहे थे पाइपिंग को, तो वहाँ अच्छे से लगना ज़रूरी था, इसलिए हम इसको बाद में लगा रहे हैं। आप चाहे तो एक बार में ही लगा सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है, इसको इस तरीके से सेट करके रखना है। मेन फैब्रिक का जो सीधा भाग है जिसके ऊपर हमने पाइपिंग अटैच किया, और लाइनिंग वाला जो सीधा भाग है वो आमने सामने मिला के रखना है। ठीक है, इस तरीके से हम पिनअप कर देंगे। आप चाहे तो बिना पिनअप किए भी स्टिच लगा सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो हम आपको यही बोलेंगे कि आप पहले पाइप पिनअप कर लें, उसके बाद स्टिच लगाएं। जैसे नॉर्मल नेक शेप होता है राउंड का, स्क्वायर का, तो ये सब जो शेप होता है वो आसानी से हम एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो डिज़ाइन वाला होता है वो इधर उधर खिसकने से हमारा डिज़ाइन ख़राब हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे पिनअप कर दिए। अगर आप इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखें तो मेरे चैनल पे इसके कटिंग का वीडियो अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ये डिज़ाइन बनाए। ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट का 2 पीस में हमारा बैक पार्ट कट हुआ, और बैक हुक रहने के कारण ये 4 पीस में कट हुआ है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा धागा खराब हो गया था, तो इसको हम सही कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसको कट लगा देते हैं। अब हम इसको पलट देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से लगाने पे पाइपिंग गुम हो जाती, मतलब सिर्फ पाइपिंग जो डोरी रहता है वो ही बाहर दिखता है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट ऊपर से भी लगा सकते हो। अब हम यहाँ पे एक चाप की डोरी से एक स्टिच लगा देंगे। अब हम यहाँ से टर्न करेंगे, जो डिजाइन हमने कट किए उसी के अनुसार हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, नहीं तो डिजाइन का जो शेप है वो खराब हो सकता है। इसीलिए तो हमने वीडियो का स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ाया। जिस तरीके से हम स्टिच लगाते धीरे धीरे आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारा एक पार्ट तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे, और इससे आपको पता चल गया कि हम गुम पाइपिंग किस तरीके से लगाते हैं। तो नीचे का जो पार्ट है उसमें भी हम लगा देंगे। अभी यहाँ पे साइड में स्टिच लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है।
नेक वाला, इसमें भी हमें पाइपिंग अटैच करना। तो सेम तरीका से गुम पाइपिंग जिस तरीके से हम अटैच किए थे अभी, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी नेक पे भी अटैच करेंगे। इसमें भी हम 2 लाइनिंग यूज करेंगे। सिर्फ सेंटर वाले पार्ट में 2 लाइनिंग यूज करेंगे, साइड वाले पार्ट में नहीं करेंगे। उसका मार्जिन किस तरीके से हम गुम करेंगे वो भी हम इसमें देखेंगे। ये जो साइड का पार्ट हम जॉइंट लगाएंगे तो उसका मार्जिन भी अंदर की साइड रहेगा, बाहर नहीं दिखेगा। तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम इसको नेक को बना लेते हैं, उसके बाद जॉइंट करके फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे नीडल को अंदर की तरफ रखेंगे, उसके बाद यहाँ से टर्न करेंगे। और ध्यान रहे आपको कि यहाँ पे कट होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे हमारा पाइपिंग अटैच हो चुका है। और जिस तरीके से हम बैक पार्ट में लाइनिंग को ऊपर रख के पलटे थे, सेम तरीका से हम यहाँ पे पलटेंगे। सेंटर टू सेंटर मिलाएंगे और यहाँ पे एक पिन अप कर देंगे ताकि हमारा जो पार्ट है वो इधर उधर ना खिसके। जब तक हम पिन अप करें तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। अगर ऑल का ऑप्शन आता है तो उस पर क्लिक भी कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे। और अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर ऐसा लग रहा है कि हम गलत तरीके से आपको बता रहे हैं या फिर कहीं गलती हो रही है, तो आप उसके लिए कमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं। या फिर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिए तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सॉरी, हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी लेट आ रहा है, 6-7 दिन तक हमारा वीडियो नहीं आया, उसके लिए सॉरी। क्योंकि हम कहीं और बिजी थे इसलिए अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे आपको कट लगा देना है, छोटा छोटा आपको कट लगाना। ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वहाँ तक कट जरूर लगना चाहिए, लेकिन सिलाई कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम पिन बाहर निकाल लेंगे।
यहाँ पे देखिए सेंटर में थोड़ा सा कम कट लगा है, तो इसको हम अच्छे से सिलाई तक कट लगा देते हैं। अब देखिए, ये देखिए, इसको पलटेंगे तो हमारा पाइपिंग बाहर दिखेगा। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ है। इस जगह पे हमें साइड पार्ट भी अटैच करना है, क्योंकि इसका मार्जिन भी हमें गुम रखना है। तो नीचे से हम इस तरीके से रखेंगे और मिलाते हुए स्टिच लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाफ इंच का मार्जिन है, तो हाफ इंच का मार्जिन ध्यान में रखते हुए स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम चाप बदल देते हैं, क्योंकि हमें अब पाइपिंग अटैच करना नहीं है। जिसमें हम पाइपिंग अटैच करना चाहते थे वो हम अटैच कर चुके हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरफ वाला जो चाप है वो हम यहाँ पे लगा देते, क्योंकि वन साइडेड चाप में सिलाई लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब हम बाकी के सिलाई इसी चाप से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाफ इंच का मार्जिन है। आपको यहाँ पे लाइन भी दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा किसी पार्ट में तो आप ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका हाफ इंच मार्जिन आ रहा है कि नहीं। अगर ज़्यादा दबा दोगी तो ब्लाउज का फिनिशिंग ख़राब हो सकता है, और कम दबाने पे भी फिनिशिंग ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर हाफ इंच ही यहाँ पे दबाना है। ठीक है, अगर आप हाफ इंच का मार्जिन लिए हैं तो। और दूसरी बात, यहाँ पे हमारा राउंड है तो हम पहले कट लगा देते हैं, ताकि अच्छे से हमारा जिस शेप में है उस शेप में टर्न होके स्टिच लग सके। ये आप बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन सिलाई लगाने से पहले अगर आप इस तरीके से कट लगा देते हो तो टर्न करने में आसानी होती है, वहाँ पे रिंकल नहीं आते हैं। ठीक है, इस तरीके से रखना है और स्टिच लगा देना हाफ इंच की दूरी से। ये देखिए, एक पार्ट के साथ हमारा यहाँ पे स्टिच लग चुका है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो रेडी शोल्डर था 2.5 इंच का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हाफ इंच स्लीव्स अटैच करने के लिए भी बच रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आप चाहे तो एक ही सिलाई लगा सकते हैं, या यहाँ पे हम 2 सिलाई लगा देते, ताकि थोड़ा बहुत सिलाई टेढ़ा मेढ़ा हो वो सीधा भी हो जाए, और दूसरी बात मजबूत भी हो जाए। आप चाहे तो एक ही सिलाई पे रहने दें, क्योंकि एक सिलाई और लगने वाली है यहाँ पे। ये देखिए, अब इसका जो मार्जिन है वो हम किस तरीके से गुम करेंगे, तो जो हमने नेक को फिनिशिंग देने के लिए लाइनिंग अटैच किए थे ना, अब हम उसके साथ इस तरीके से रखेंगे। देखिए, इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, अब उसी के साथ इसको देखिए, यहाँ पे हमने नेक के साथ अटैच किया था ना, तो उसको हम इसी तरीके से सेट करेंगे। हम कहीं पे भी टर्न नहीं किए हैं, जिस तरीके से फैब्रिक हमारा आ रहा था उसी तरीके से हम रखते हुए। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखें कि हम किस तरीके से रख के इसको स्टिच लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस तरफ से लगाएंगे तो आपको सिलाई पता होगा कि हमारा जो सिलाई अभी लगाए थे वो कहाँ पे है। अगर उस तरफ से लगाएंगे तो आपको ध्यान से लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हाफ इंच का ही मार्जिन है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, आप दोनों तरफ से लगा सकते हो। इधर से लगाने से इजी होगा कि आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि हमें कितनी दूरी पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिलाई दिखेगी। ठीक है, ये देखिए, और किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। यहाँ पे देखिए, हमारा जो
नेक को पलटने के लिए हम लाइनिंग यूज किए थे वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो कोई बात नहीं, जब आप बार बार एक ही पार्ट को रख के कट करते हो, फिर वही पार्ट को दूसरे पे रख के कट करते हो ना, तो तीसरा जो पार्ट होता है वो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देते ताकि जब हम पलटे तो फिनिशिंग अच्छे से आए। ठीक है, एक तरफ का हमारा इस तरीके से बना दिए, सेम उसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम स्टिच कर लिए। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए हम एक तरफ स्टिच आपको नहीं दिखाया। अब हम इसको पलट देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से शोल्डर पट्टी हमारा 2.5 इंच का ही है, इसीलिए थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्रू से इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, आराम से निकालना है, कहीं भी हमारा कोई भी पार्ट खिंचाव ना हो। अगर आपका फैब्रिक पतला है जो छीजने वाला है तो वो ज़बरदस्ती निकालने पे वहाँ पे आपको छीज सकता है, तो आप इजीली आराम से इसको ओपन कर सकते हैं। हम आपको दिखाने के लिए इस तरीके से जल्दबाजी में आपको निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए, हम दोनों तरफ पलट लिए हैं और प्रेस भी लगा दिए हैं। आपको प्रेस लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पलटते समय हमारा बहुत सा रिंकल आ जाता है, तो हम स्टिच लगाएंगे तो हमारा नेक पे रिंकल दिखेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेस लगा दिए। अब एक चाप की दूरी से पाइपिंग को सेट करके स्टिच लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको पलट के दिखाएंगे कि हमारा जो अंदर का मार्जिन है वो बाहर नहीं दिखेगा, इसीलिए हमने नेक वाले पार्ट में 2 लाइनिंग यूज की है। ये आप देख सकते हैं। अब हम जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर दिए हैं। उसके बाद ये देखिए, जो नीचे है वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टिच लगा देते, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओपन है। तो इसको जिस तरीके से सेट हो रहा है उसको रख के एक स्टिच लगा देते हैं। आप चाहे तो यहाँ जो नीचे का फिनिशिंग है वो भी आप डायरेक्ट फिनिशिंग दे सकते, लेकिन हम यहाँ पे एक अलग पट्टी से इसको फिनिशिंग देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हम इससे पहले आपको बना के दिखाए थे। अब हम इसको साइड का जो स्टिच नहीं लगा था उसको पहले हम स्टिच लगा के मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में अटैच कर देंगे। आप चाहे तो ग्लू के सहायता से अटैच कर सकते हैं, ग्लू लगा के फिर प्रेस लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, तो इसको इसके ऊपर सेट करना है। अगर आप कटिंग का वीडियो नहीं देखे तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि हम किस तरीके से कट किए थे बैक पार्ट। यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्जिन लिए थे, तो हाफ इंच का मार्जिन मार्क कर लेते फिनिशिंग के लिए कि कहीं ज़्यादा कहीं कम ना फैब्रिक अंदर की तरफ दब जाए, इसलिए हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट स्टिच लगा सकते हैं। इस तरीके से सेट कर लेंगे और पिन अप कर देंगे ताकि इधर उधर खिसके ना।
देखिए एक पार्ट हमारा इस तरीके से और दूसरा पार्ट ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि हमारा 4 पार्ट में बैक पार्ट कट हुआ है, क्योंकि बैक हुक है इसलिए। अगर बैक हुक नहीं होता तो 3 लेयर में हमारा ये पार्ट कट होता। अब हम यहाँ पे स्टिच लगा देते हैं। पाइपिंग के एकदम किनारे से लगाना है, पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं आना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। पाइपिंग के जस्ट किनारे से यहाँ पे स्टिच लगाना है। आप चाहे तो 2 स्टिच लगा सकते। एक स्टिच जब हम पाइपिंग को फिनिशिंग दे रहे थे लगा के, तो उसके ऊपर भी एक स्टिच आप लगा सकते हो। देखिए अब हम पिन को हटा देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक चाप की दूरी से जो हम पहले स्टिच लगाए थे उसी के ऊपर एक स्टिच और लगा देते हैं। ये देखिए ताकि अंदर का मार्जिन इसी तरीके से सेट रहे। और यहाँ पे लॉक ज़रूर लगाएं आप। जहाँ पे भी आप सिलाई को का अंत कर रहे हो वहाँ पे आपको लॉक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से दूसरा पार्ट हम रेडी कर लेंगे बैक पार्ट का। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। दोनों पार्ट का आपस में मेन फैब्रिक को मिला के रखना है और जो लाइनिंग वाला है वो एक दूसरे के विपरीत रखना। इस तरीके से रख के 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर पट्टी जॉइंट कर देना। यहाँ पे 2 सिलाई तो आपको ज़रूर लगानी है, ठीक है, क्योंकि जो ब्लाउज का वजन होता है मतलब पहनने पे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है वो शोल्डर पे ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 सिलाई तो ज़रूर लगाना चाहिए। इस तरीके से आपको अच्छे से सेट करना और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देना। उसके बाद हम स्लिप्स को अटैच करेंगे, फिर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। उससे पहले आपको नीचे से फिनिशिंग भी देना है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे नहीं क्योंकि जैसे हम बाकी ब्लाउज में देते सेम उसी तरीके से देंगे। तो इस तरीके से हम स्लिप्स को मेजर कर लिए कि हमारा स्लिप्स अगर छोटा हो रहा है तो वो कहाँ से अटैच होगा, एक बार चेक कर लेना आपको, ठीक है। तो इतना सा हमारा छोटा हो रहा है तो हम चाहे तो आप स्लिप्स को हल्का खींच के इक्वल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे खींचेंगे नहीं, बस थोड़ा सा हम अंदर की तरफ से ले लेते हैं ताकि कहीं पे भी हमारा स्लिप्स में खिंचाव ना आए आर्मोल में। और 1/2 इंच का मार्जिन हमारा यहाँ पे है तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टिच लगाना है। देखिए सेंटर का जो कट है वो हमारे शोल्डर के जॉइंट पे आ गया है। यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट है ना वो थोड़ा सा बड़ा है। बैक पार्ट जो मार्जिन का है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा छोटा दिख रहा होगा स्लीव्स। इस तरीके से यहाँ पे सेंटर पे निशान लगा के और दोनों पार्ट का जो वेस्ट का है वो हम इक्वल करके पिन अप कर देते हैं। नीचे से आप देख सकते हैं दोनों पार्ट में हम ये देखिए हमारा 1.75 का जो मार्जिन है वो हम यहाँ पे निशान लगा के ले लिए। जितना हमारा मोली था 5.25 उतना हम मोली पे मेजर कर लिए। और चेस्ट लाइन पे आपको किस तरीके से करना है, जितना आप मार्जिन लिए उतना आपको
बाहर की साइड से अंदर की तरफ निशान लगाना है। ठीक है, ये देखिए हम निशान के ऊपर स्टिच लगा दें। आप चाहे तो निशान नहीं भी लगा सकते, हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे निशान लगा दिए। और नीचे की साइड से आपको किस तरीके से फिटिंग का लगाना है, कभी कभी थोड़ा बहुत हमारा बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक हमारा ज़्यादा लग रहा है, तो आपका जो वेस्ट राउंड है उतना का आपको मेजर करना है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कट करते हैं ना, तो नीचे की साइड जो छटाई करते हैं उसके बाद हम वेस्ट राउंड मेजर नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर हम मार्जिन की तरफ से निशान लगा दें, वो जितना हम मार्जिन लिए उतना, तो हमारा वेस्ट थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा सेंटर से आपको मेजर करके वेस्ट राउंड का निशान लगाना है। ठीक है, फिटिंग के वक्त, ताकि अगर हम भूल भी गए तो यहाँ पे हमारा अच्छे से फिटिंग आए। देखिए ये हमारा साइड का एक तरफ का फिटिंग लग चुका है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका फाइनल लुक हम यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक तरफ का हमारा कुछ इस तरीके से, दूसरा तरफ भी हम सेम तरीका से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट की तरफ से आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।